वेलकम डियर फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल पॉइंट में। जैसा कि आप सबको पता है कि हम मैथमेटिक्स 2 की एक सीरीज बनाते हुए आ रहे हैं, जिसमें हमने फर्स्ट यूनिट मैट्रिक्स की बहुत सारे कॉन्सेप्ट को समझ लिया है। फर्स्ट लेक्चर में हमने समझा था टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, सेकेंड लेक्चर में हमने समझा था अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। आज उसी पे आधारित प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अपन लगाएंगे। तो प्रॉब्लम जो होने वाला है, ये जो क्वेश्चन होने वाला है, ये 2023 में आया है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कॉन्सेप्ट आपका बिल्ड कर देगा किस प्रकार के क्वेश्चन आरजीपी भी आपसे पूछता है। हम ये नहीं कहते कि हम जो करवाएंगे सवाल वही आपके एग्जाम में आएंगे। हम ये बोलते हैं कि जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ाएंगे वही कॉन्सेप्ट एग्जाम में आएगा। कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, हमें पेपर लीक करवाने की आदत नहीं है। हम पेपर लीक नहीं करवाते, हम क्रिएट करवाते हैं कॉन्सेप्ट। क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप बुद्धिमान कहलाएंगे, होशियार कहलाएंगे। और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, रट के जा रहे हैं, तो आप मूर्ख कहलाएंगे। तो अपन को मूर्ख वाली श्रेणी में नहीं आना है, अपन को आना है बुद्धिमान वाली श्रेणी में। तो शुरू करते हैं आज का धमाकेदार लेक्चर बिना किसी देरी के। तो एक बात और जान लीजिए कि गर्मी पड़ी है अभी हाई, लेकिन आपके साथ खड़ा है आपका भाई। तो शुरू करते हैं आज का धमाकेदार लेक्चर बिना किसी देरी के। तो देखिए क्या है, जो प्रॉब्लम है वो क्या कह रहा है कि इफ ए अपन को मैट्रिक्स दे रखी है, ये है, ठीक है, एंड बी मैट्रिक्स आपको ये दे रखी है, ठीक है, देन फाइंड, क्या फाइंड करना है आपको, ए 2a + 3b, ये आपको फाइंड करना है। पहला आपको ये फाइंड करना है, फिर क्या फाइंड करना है, 3a - 2b। यहाँ पे दो कंडीशन आपको दे दी है, उन कंडीशनों को आपको फाइंड करना है। यहाँ पे देखिए क्या है, ये आरजीपीवी 2023 में आया है, ये लिखा है मैंने, ठीक है ना। क्वेश्चन केवल इतना है, इतना क्वेश्चन है आपका, ठीक है। ये क्या है, क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ए की वैल्यू गिवन है, बी की वैल्यू गिवन है। अपन को फाइंड क्या करना है, ये फाइंड करना है और ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इस वाले को, नंबर 1 का सॉल्यूशन करते हैं। नंबर 1 कंडीशन में क्या है भाई, 2a + 3b है, ठीक है, ये है, ठीक है। सबसे पहले अपन इसको सॉल्व करने से पहले गिवन डाटा को लिखेंगे कि गिवन डाटा क्या है, क्योंकि गिवन डाटा लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है किसके, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको क्या करेंगे अपन, अभी साफ कर देंगे या फिर लिखा रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे गिवन डाटा। गिवन डाटा क्या है, गिवन डाटा भैया बताइए। गिवन डाटा में ए की वैल्यू अपन को दी है, मैट्रिक्स ए क्या है आपका, 1 - 1 2 0, ये है मैट्रिक्स ए। और क्या गिवन है, बी अपन को गिवन है। तो b = कितना आ जाएगा, 2 - 1 4 3, ये आ गया आपका b। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है ये, ठीक है, ये आपको कैलकुलेट करना है। इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या चाहिए, यहाँ पे देखो ये तो अपने पास है, ये कह रहा है अपन को चाहिए 2a चाहिए, ठीक है, और क्या चाहिए, 3b चाहिए। तो सबसे पहले अपन फाइंड करेंगे 2a को। तो 2a क्या होता है, तो 2a = क्या हो जाएगा, 2 × वैल्यू ऑफ a। की वैल्यू क्या है, तो ये जो एलिमेंट है कि यहाँ पे लिख देंगे अपन 1 2 - 1 0, ठीक है। कितनी आएगी इसकी वैल्यू, ये बताइए। इसकी वैल्यू आ जाएगी, 2 का मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो 2 एकम 2, फिर 2 का मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो 2 दूनी 4, फिर 2 का मल्टीप्लाई होगा -1 से, तो 2 एकम 2, माइनस के आएंगे, ये माइनस साइन लगाए। फिर 2 का मल्टीप्लाई होगा 0 से, तो 2 शून्य 0। तो ये आ गया आपका क्या, 2a आ गया आपका, क्या आ गया, 2a आ गया। उम्मीद करता हूँ कि 2a आप कैलकुलेट कर लीजिए। फिर क्या कैलकुलेट करना है अपन को, 3b कैलकुलेट करना है। तो 3b = क्या हो जाएगा, 3 × b की वैल्यू क्या है, यहाँ पे b की वैल्यू भी है ये 2 - 1 4 3, ये है इसकी वैल्यू, b की वैल्यू। अब करेंगे कैलकुलेट इसको। तो 3 का मल्टीप्लाई पहले कहाँ होगा, 2 में होगा, तो कभी कैसा होगा मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6, फिर 3 का मल्टीप्लाई -1 में होगा, तो 3 एकम 3, फिर 3 का मल्टीप्लाई 4 में होगा, तो 3 चौके 12, फिर 3 का मल्टीप्लाई 3 में होगा, तो कितना होगा, 3 त्रिका 9। तो ये आ गई आपके पास वैल्यू, किसकी वैल्यू आ गई, ये आपके पास 2a की वैल्यू आ गई, 3b की वैल्यू आ गई। अब अपन को क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन में 2a +
3b को फाइंड करना है। तो 2a की वैल्यू आपके पास है, कहाँ है, ये है 2a की वैल्यू, ये तो ये लिखेंगे अपन, ठीक है। 2a की जगह पे ये लिख देंगे अपन। क्या वैल्यू लिखी है भाई 2a की, 2 4 और क्या है -2 और क्या है यहाँ पे 0, ये क्या है 2a की वैल्यू। फिर क्या है यहाँ पे प्लस लगा है तो प्लस का साइन लगाया। फिर क्या है 3b की वैल्यू क्या है, तो 3b की वैल्यू ये है, ये निकालिए पड़ते भैया, ठीक है। तो 3b की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 6 12 और कितना है -3 और ये प्लस के 9, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, इसको ऐड करना है। तो जब आप ऐड करते हैं ना तो क्या करते हैं, करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है, मतलब इस वाले एलिमेंट से ये वाला ऐड होगा, इस वाले एलिमेंट से ये वाला ऐड होगा, इस वाले मतलब एलिमेंट से ये वाला ऐड होगा और इस वाले एलिमेंट से ये वाला ऐड होगा। तो करें अपन है, ठीक है। यहाँ पे 2 + 6 ये आ गया, फिर 4 + -3, फिर क्या है यहाँ पे -2 + 12, फिर 0 + 9 ये आ गया, ठीक है। अब वैल्यू करेंगे आप इसकी कैलकुलेट, कैसे करेंगे, 2 + 6 कितना होता है 8 होता है। अब देखिए ये क्या है, यहाँ पे प्लस का 4 है और माइनस का 3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो आपका कितना जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ पे कितना जाएगा 10 आ जाएगा। अभी 10 कैसे आ रहा है कि देखो 12 में से 2 घट रहे हैं, क्योंकि जो 2 है ना वो किसके हैं, माइनस के हैं, तो यहाँ पे 10 वैल्यू आ गई। यहाँ पे 0 में से 9 जाएगा, मतलब 9 जोड़ेगा 0 में, तो कितना हो जाएगा आपके पास 9 ही हो जाएगा भाई। अब किसी भी संख्या में 0 जोड़ते ना तो आंसर कितना आता है भाई, वही की वही संख्या आपको प्राप्त हो जाती है। तो ये आपको मिल गया 2a + 3b। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो फर्स्ट वाली जो प्रॉब्लम है ये वाली, ये अपन ने सॉल्व कर दी है। अब अपन को क्या पूछा गया है, ये वाला कि इसको भी अपन को फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करेंगे अपन नेक्स्ट पेज पे, लेकिन ये जो है ना इसको एक बार और समझ लीजिए कि किस प्रकार आप कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन डेटा, गिवन डेटा क्या है, तो हमने गिवन डेटा यहाँ पे लिख लिया। फिर अपन ने क्या कैलकुलेट क्या करना है, तो कैलकुलेट अपन को ये करना था, तो लिख दिया कि कैलकुलेट किसको करना है, ठीक है, ये अपन को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे देखिए 2a है, तो 2a अपने पास नहीं है, अपने पास केवल a है, तो 2a अपन फाइंड करेंगे, मतलब 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी मैट्रिक्स में। तो 2 का मल्टीप्लाई किया आपने तो ये आपके पास आ गया 2a। फिर क्या करेंगे आप 3b को फाइंड करेंगे, क्योंकि आपके पास b तो है लेकिन उसका मल्टीप्लाई अगर आप 3 में करेंगे तो 3b बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या आपने कैलकुलेट किया, 3b को कैलकुलेट कर लिया, तो 3b की वैल्यू ये आ गई। अब अपन को क्या करना है, अब अपन को 2a मिल गया प्लस 3b, मतलब 3b भी मिल गया, तो दोनों को क्या कर देंगे अपन ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे अपन ने ऐड कर दिया, तो ऐड करने के बाद अपन को 2a + 3b की वैल्यू ये मिल गई, ठीक है। पहला आंसर ये हो गया, आंसर नंबर फर्स्ट, ठीक है, इसको बोलेंगे आंसर नंबर फर्स्ट। अब आंसर नंबर सेकंड को अपन देखते हैं नेक्स्ट पेज पे, क्योंकि यहाँ पे इसको मिटाना पड़ेगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत बड़ा लोकल क्वालिटी का चिपका दिया है मैं, ठीक है, इसको मिटाने में बहुत टाइम लग जाता है, कम से कम घिसना पड़ता है आधा 1 घंटे तक, ठीक है ना। तो मिलते हैं कुछ देर बाद, तब तक के लिए बने रहिए। को साफ करके आ गए हैं अपन नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे समझेंगे सेकंड कंडीशन को किस प्रकार आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो वही लिखेंगे कि गिवन डेटा क्या है। अगर लिखना चाहिए तो देखो एक बार लिख लिया, कुछ जरूरत नहीं है, लेकिन अपन लिखेंगे फिर से, नंबर डाटा चाहिए ना अपन को। गिवन डाटा क्या है, ठीक है। गिवन डाटा में अपन को क्या दिया गया है, तो a का वैल्यू दिया गया है, ठीक है। क्या दिया गया है, a दिया गया है 1 2 -1 0। b क्या दिया गया है, b दिया गया है अपन को क्या 2 -1 4 3, ये दिया गया है b का वैल्यू। अब अपन को कैलकुलेट क्या करना है, अपन को कैलकुलेट करना है ये वाला, ठीक है। तो लिखेंगे कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करना है मतलब करना पड़ेगा, करना है, क्या करना है, कैलकुलेट अपन को करना है यहाँ पे 3a - 2b अपन को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले अपन करेंगे 3a को निकालेंगे, ठीक है। 3a को अपन को फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि a अपने पास है, अपन को 3a फाइंड करना है, ठीक है। तभी तो अपन उसको 2b में से घटाएंगे, ठीक है कि नहीं। तो 3a कैसे करेंगे आप, तो 3a = क्या हो जाएगा मेरे भाई, 3 मल्टीप्लाइड बाय a की वैल्यू क्या है वो पुट कर देंगे अपन 1 2 -1 0 = क्या हो जाएगा 3 एकम 3, फिर 3 का मल्टीप्लाई होगा 2 में, 3 दूनी 6,
फिर 3 का मल्टीप्लाई होगा -1 में तो -3, फिर 3 का मल्टीप्लाई होगा 0 में तो 3 शून्यम 0, तो ये आपके पास आ गया 3a। अब कैलकुलेट क्या करेंगे अपन, 2b कैलकुलेट करेंगे क्योंकि b की वैल्यू अपने पास है लेकिन 2b की वैल्यू अपने पास नहीं है, तो 2b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 2, अरे क्या हो गया भाई, इसको साफ करते हैं थोड़ा, ठीक है। 2b इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय b की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 -1 4 3, ठीक है, ये है इसकी वैल्यू b की वैल्यू। अब इसको अपन क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए 2 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, फिर इसका मल्टीप्लाई -1 से होगा तो कितना जाएगा, -2 एकम 2, फिर 2 का मल्टीप्लाई 4 से होगा तो 2 चौके 8, ठीक है। फिर 2 का मल्टीप्लाई 3 से होगा तो कितना हो जाएगा, 2 3 6। तो ये आपके पास जो वैल्यू आ रही है मैट्रिक्स की, ये वैल्यू है 2b की। अब अपन को फाइंड करना था 3a - 2b, ठीक है। तो क्या करेंगे अपन, 3a - 2b, 3a की वैल्यू आपके पास है, क्या है 3a की वैल्यू, ये अपन ने कैलकुलेट की है, कितनी है भाई, तो 3 6 -3 0, ये वैल्यू है 3a की। माइनस में क्या है, 2b है, 2b की वैल्यू क्या है, ये है आपके पास, क्या है भाई यहाँ पे वैल्यू देखते हैं अपन थोड़ी, 4 - 2, फिर 8 6, ये जो वैल्यू आ रही है ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू है 2b की। अब करेंगे इसको कैलकुलेट, ठीक है ना। तो देखिए जब अपन माइनस करते हैं ना तो माइनस भी अपन प्लस की तरह करते हैं, मतलब ये रहता है कि जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है ना, जो सेम स्थिति पे एलिमेंट है, सीधा सीधा समझिए कि जो सेम स्थिति पे एलिमेंट है उसको उसी एलिमेंट के साथ अपन घटाएंगे, ठीक है। मान लीजिए इस एलिमेंट को इस वाले के साथ घटाएंगे, इस वाले एलिमेंट को इस वाले के साथ घटाएंगे, इस वाले एलिमेंट को इस वाले एलिमेंट के साथ, और इस वाले एलिमेंट को इस वाले एलिमेंट के साथ, ठीक है ना। देखते हैं अपन, तो क्या होगा, 3 - 4, और यहाँ पे क्या जाएगा, 6 माइनस का 2, ठीक है। ये 2 माइनस का है, ये माइनस तो भाई ये वाला है बीच वाला, लेकिन ये जो माइनस है ना ये इस 2 का है, ठीक है। 2 अपने साथ खुद एक माइनस को क्या रहे रखे हुए है। फिर क्या होगा, -3 -8, फिर क्या है 0 -6, ये है। अब करो इसको कैलकुलेट तो वैल्यू आ जाएगी, 3 में से 4 गए तो कितना बचा भाई, माइनस का 1 बचा, ठीक है। ये माइनस का 1 है, देखो क्या है, माइनस का 1 है ये। फिर यहाँ पे देखिए माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो 6 और 2 कितने हो जाएंगे, जुड़ के 8 हो जाएंगे। फिर देखिए यहाँ पे दोनों संख्या माइनस की हैं, तो जब दोनों संख्या माइनस की रहती हैं तो वो दोनों जुड़ जाती हैं, लेकिन चिन्ह हमेशा माइनस का आता है। तो जब ये दोनों जुड़ेंगी तो कितना जाएगा, -11। फिर देखिए यहाँ पे क्या है, 0 - 6, मतलब क्या है यहाँ पे 6 -6। तो ये जो वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू आ रही है 3a - 2b की। तो ये अपन को मिल गया आंसर नंबर 2 अपन ने कैलकुलेट कर लिया। तो ये वाला भी प्रॉब्लम हो गया अपना, ये वाला भी प्रॉब्लम हो गया, तो दोनों अपन ने फाइंड कर लिए। एक बार और समझिए क्या हुआ। सबसे पहले तो अपन ने गिवन डेटा लिखा यहाँ पे, ठीक है। फिर अपन ने लिखा कैलकुलेट अपन को क्या करना है, तो कैलकुलेट अपन को ये करना था, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 3a अपन को फाइंड करना है, ठीक है। a की वैल्यू अपने पास थी, 3a की वैल्यू अपन को कैलकुलेट करनी थी, मतलब 3 का मल्टीप्लाई अपन को a में करना था, तो अपन ने a में 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो अपन को ये वैल्यू मिल गई। फिर उसके बाद क्या करना था, अपन को 2b फाइंड करना था, क्योंकि अपने पास b की वैल्यू थी लेकिन 2 की वैल्यू नहीं थी, तो अपन ने क्या किया, यहाँ पे 2b फाइंड कर लिया, मतलब 2 का मल्टीप्लाई b में अपन ने कर दिया, तो अपन को 2b फाइंड हो गया, ठीक है। फिर क्या अपन को देखो टोटली क्या कैलकुलेट करना था, 3a - 2b, अपने पास 3a भी आ गया और 2b भी आ गया, तो दोनों को अपन ने जब माइनस किया तो अपना ये फाइनल आंसर यहाँ पे आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आज का जो लेक्चर है आपको बड़े ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और बने रहिए हमारे साथ, हम बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाएंगे और आपका काम हो जाएगा पढ़ना। एक बार और कहूँगा कि गर्मी पड़ी है अभी हाई, लेकिन आपका भाई खड़ा है आपके साथ में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।